हेलो, तो आपका फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम मैथ्स का सीडीएस का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने 6 टॉपिक्स पहले ही देख लिए हैं, तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं परसेंटेज से। तो शुरू करते हैं अपने 7th टॉपिक से, जो है परसेंटेज। हमारा 7th टॉपिक परसेंटेज है। तो परसेंटेज का सबसे बेसिक जो रूल है आपको पता होना चाहिए, वो है अगर हम लोग x% निकालने को बोला है तो उसको कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा x/100। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक पता है तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमको ये दिया है कि x इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ y, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, मतलब हमको बोला है x इज expressed as a percentage of y, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x/y इंटू 100%। ठीक है, इतना समझ गए। अगर हमारा x एक्सप्रेस होता है एज अ y, तो हम आगे देखते हैं। अगर हमको कोई दिया है कि x इंक्रीजेस y%, हमारा x जो है वो इंक्रीज हुआ है y% से, तो हमारा x की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे x की वैल्यू हो जाएगी x इंटू 100 प्लस y/100। ठीक है, तो यहाँ तक पता चल गया है। अब हम देखते हैं, अगर हमारा x डिक्रीज होता है y% से, तो हमारा x कितना होगा। अगर x हमारा डिक्रीज होता है y% से, तो हम ऐसे सेम लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला, बस नेगेटिव हो जाएगा, 100 माइनस y/100। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमको देखना है कि अगर a इज x% मोर देन b। ठीक है, अगर a इज x% मोर देन b, तो हमारा b इज x/100 प्लस x इंटू 100% लेस देन a। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर हमारा a जो है x% मोर है b से, तो हमारा b इतना % लेस होगा a से। ठीक है, अगर इसी को वो लोग उल्टा करके बोलते हैं कि a इज x% लेस देन b, तो हमारा b इज x/100 माइनस x इंटू 100% मोर देन ए। ठीक है, इतना समझ गए। ये था आपका फॉर्मूला। अब हमको एक और फॉर्मूला देखना है परसेंटेज का। ये है हमारा आखिरी परसेंटेज का फॉर्मूला, ये देखना है। अगर आपका एक चीज है, सपोज ए, उसका दाम इंक्रीज हुआ x% से, ठीक है, और फिर से उसका दाम इंक्रीज हुआ y% से, तो उसका फाइनल कितना इंक्रीज हुआ वो हमको देखना है। सपोज एक चीज था ए, उसका एक बार उसका दाम बढ़ गया x% से, फिर से उसका दाम बढ़ गया y% से, तो उसका टोटल इंक्रीज कितना हुआ। तो हमको अगर जब टोटल इंक्रीज निकालना है उस प्रोडक्ट में कितना हुआ, तो हम ऐसा कर देंगे, जो हमारा x है प्लस जो हमारा y है प्लस x मल्टीप्लाई बाय y/100%। ठीक है, तो ये होगा हमारा फॉर्मूला जब कोई चीज एक बार x% से बढ़ी और फिर से बढ़ गई y% से। अब यही अगर हमारा 2 बार कम हो रहा है, तो हमको करना क्या है, पॉजिटिव की जगह पे हो जाएगा नेगेटिव। सपोज एक चीज हमारी पहले x% से गिरी, फिर हमारा वापस y% से गिरा वो सेम चीज, तो हमारा इधर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये समझ के। गिरने वाले टॉपिक को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। सपोज एक 100 रुपए की चीज थी, उस पर पहले आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट मिला आपको, सबसे पहले आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपका कितना हो गया, वो हो गया आपका 90 रुपीज।
अब आपको फिर से उस पे दे दिया 10% का डिस्काउंट, तो 90 का 10% का डिस्काउंट होगा 9 रुपीज। तो आपका 100 रुपए जो है, 100 रुपए का चीज है वो कितने मिला आपको, मिला 81 में। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में आपको 10% का डिस्काउंट दिया, एक बार फिर से आपको 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, ये था हमारा परसेंटेज के फॉर्मूलाज। अब हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज का। द मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ राहुल आर 13,500 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसका मंथली इनकम हमको पता है ना, एक्सपेंडिचर पता है। If his income and expenditure are increased by 14% and 7% respectively, find the percentage increase in his saving। तो उसके सेविंग में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो हमको इनकम दिया है, इनकम कितना दिया है, इनकम दिया है 13,500। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर दिया है, कितना एक्सपेंड करता है वो उसका दे रखा है 9,000। ठीक है, तो हम उसका इनकम पता है, उसका एक्सपेंडिचर पता है, तो हम उसका सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग क्या होगा, ये माइनस ये उसका सेविंग हो जाएगा। तो सेविंग हमें पता है 4,500 है उसका सेविंग। ठीक है, ये था उसका पुराने सेविंग्स। तो अब हमको निकालने हैं उसका जब सैलरी उसका इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या है। तो ठीक है, तो उसका सैलरी कितना 14% इंक्रीज हुआ। 14% मतलब पहले उसका 100% था, अब 14%। जब 14 इंक्रीज हुआ तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 14% ऑफ क्या, 14% ऑफ 13,500 हमको निकालना है। ये कैसे, इसको कैसे निकालेंगे, ये 114 अपॉन 100 इंटू 13,500। ये कट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अराउंड आ जाएगा 15390। ठीक है, ये आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसका एक्सपेंडिचर जो 7% बढ़ा है, तो उसको लिख सकते हैं 107% ऑफ 9,000। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 107 अपॉन 100 इंटू 9,000। ये कट जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9630। आंसर आ गया। ये है उसका नया इनकम और ये है उसका नया एक्सपेंडिचर। तो हमको उसका नया सेविंग मिल जाएगा। तो नया सेविंग क्या हो जाएगा, तो उसका नया सेविंग क्या हो जाएगा, ये माइनस ये जब हम करेंगे तो उसका नया सेविंग आ जाएगा 5760 है उसका नया सेविंग। अब बोला है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन हिज सेविंग। ठीक है, तो हमको इसका न्यू सेविंग माइनस इसका ओल्ड सेविंग जो है वो उसका है न्यू सेविंग का जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज। ठीक है, तो हमको अगर उसका न्यू सेविंग का परसेंटेज निकालना है तो कैसे करेंगे, अभी बोला मैंने उसका जो न्यू सेविंग है वो है ये माइनस उसका ओल्ड सेविंग अपॉन ओल्ड सेविंग। ठीक है, ये फॉर्मूला है इनटू 100%। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अराउंड 1260 अपॉन 45। ठीक है, इसको जब माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा अपॉन 145। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा हमको 28%। ठीक है, तो उसका कितना इंक्रीज हुआ उसके परसेंटेज में सेविंग्स के, वो हुआ है 28% इंक्रीज। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स बीकू गॉट 55% वोट ऑफ द टोटल वैलिड वोट। बीकू को जो है 55% वोट मिले हैं किसके, टोटल वैलिड वोट के, टोटल वोट्स के नहीं, टोटल वैलिड वोट्स के। ठीक है, ये याद रखना। आगे पढ़ते हैं। 25% ऑफ द वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 25% वोट्स को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। तो इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज व 6000, अगर विलेज की टोटल पॉपुलेशन है 6000, ठीक है, फाइंड आउट द वैलिड वोट्स रवि गॉट। रवि को कितने वैलिड वोट्स मिले हैं हमको वो पता करना है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो हमको इनवैलिड वोट्स कितने दे रखे हैं, इनवैलिड दिए हैं 25% ऑफ 6000। 6000 का 25% जो वोट्स थे वो थे हमारे इनवैलिड। तो वो हो गए हमारे 1500 वोट्स इनवैलिड है। ठीक है, हमारे कितने हैं वोट्स इनवैलिड, 1500 वोट इनवैलिड है। तो हमको फिर वैलिड वोट्स पता चल जाएंगे हमारे वैलिड वोट्स कितने हैं।
तो वैलिड वोट्स हमारे 6000 माइनस 1500, 6000 टोटल पॉपुलेशन थी और 1500 इनवैलिड है, तो हमारा वैलिड वोट्स हो गया है 4500। ठीक है, इतना निकाल लिया। अब बोला क्या है, अब हमको क्वेश्चन में ये दिया था कि बीकू गॉट 55% वोट्स ऑफ द टोटल वैलिड वोट, तो बीकू के इसमें से 55% वोट्स हुए हैं वैलिड। ठीक है, टोटल 6000 में नहीं, यही था क्वेश्चन का ट्रिक। काफी लोग करते क्या है, 6000 का 55% निकाल देते हैं और वो बीकू को दे देते हैं, और जो 45% बचा वो दे देते हैं रवि को। पर ये नहीं करना था, हमको क्या निकालना है, रवि को वैलिड वोट्स कितने मिले हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले बीकू का वैलिड वोट्स निकालना है। बीकू कितने मिले, 55% मिले हैं बीकू को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं किसके, 4500 के। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बीकू को मिले हैं 2475 वोट्स। ठीक है, इतने वोट्स मिले हैं बीकू को। ठीक है, अगर बीकू को इतने वोट्स मिले हैं तो हम अभी रवि के वोट्स निकाल सकते हैं। तो हम रवि के वोट्स कैसे निकालेंगे, हमको बस इसमें से जो वैलिड वोट्स में से बीकू के मिलने वाले वैलिड वोट्स माइनस कर देंगे। जब हम लोग 4500 से 2475 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2025। ये है वैलिड वोट्स जो रवि को मिले हैं, यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, जो नया टॉपिक है हमारा वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो है हमारा 8th टॉपिक। 8th टॉपिक क्या है अपना है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये है हमारा 8th टॉपिक। और आज का दूसरा टॉपिक, तो हम इसमें 2-3 टर्म्स देख लेते हैं। ये है जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में पता होने चाहिए। पी को हम लोग प्रिंसिपल से डोनेट करते हैं, आर को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट से डोनेट करते हैं, टी को टाइम से, एस आई को सिंपल इंटरेस्ट, सी आई को कंपाउंड इंटरेस्ट, और ए जो है ए है हमारा अमाउंट। ठीक है, ए हो जाता है हमारा अमाउंट। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये जो है ये है अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये है रेट इनटू प्रिंसिपल इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये है अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है P अपॉन 1 प्लस RT बाई 100। ठीक है, ये हो जाता है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। तो अब एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम अमाउंट टू ₹3120 एट द रेट ऑफ 4% इन 5 ईयर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड द सम। हमको सम निकालना है, मतलब हमको निकालना है P। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। हमको SI पता है, SI इज इक्वल टू क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये होता है SI। और हम SI को एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, SI को हम ऐसे लिख सकते हैं A माइनस P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हमारा वो भी SI होता है। ठीक है, ये भी हमारा SI होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, हमको SI का वैल्यू पता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट हमको दिया है 3120 माइनस हमको P निकालना है इज इक्वल टू, हमको निकालना है P इंटू रेट हमारा 4 दे रखा है इंटू टाइम हमारा 5 दे रखा है। ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3120 माइनस P लिख देते हैं अपॉन P/5। P/5 कैसे है, ये हो जाता है हमारा 20, और 20 को अगर हम 100 से कैंसिल करें तो हमारा आएगा 1/5। तो 1/5 इधर लिखा हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं। P को हम ले लेते हैं इस तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा P प्लस P अपॉन 5 इज इक्वल टू 3120। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 6P अपॉन 5 इज इक्वल टू 3120। ठीक है, और हम अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा P का वैल्यू हो जाएगा 3120 मल्टीप्लाई बाय 5/6।
जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा पी का वैल्यू हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ₹2600। ये है अपना फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट मतलब हमारा फाइनल प्रिंसिपल है ये। तो हमको यही निकालने को, हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, सम निकालना है, सम को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमको यही निकालना था, तो हमने ये निकाल दिया। तो चलो अभी CI के बारे में देख लेते हैं, कंपाउंडेंट पे। तो CI का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होता है 1 + R/100 अपॉन में R/100 आ गया है टू द पावर T -1 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारे CI का फॉर्मूला। अगर हमको अमाउंट का फॉर्मूला निकालना है तो अमाउंट कैसे कर सकते हैं, अमाउंट हम कर सकते हैं प्रिंसिपल अपॉन 1 + R/100 टू द पावर T। ये ऐसे हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे 9th टॉपिक से। 9th टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये है हमारा 9th टॉपिक। तो 9th टॉपिक में हमको 2-3 टर्म्स पहले देख लेते हैं। जैसे है CP हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, SP हमारा होता है सेलिंग प्राइस, MP हमारा होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। ये 3 टर्म्स याद रखना और आगे देखते हैं। अगर आपको बोला गया प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, को क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज। आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो आपको पता होना चाहिए आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका सोचो, आपने एक बिस्किट खरीदा 10 रुपए में, ठीक है। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए, और आपने उसको बेचा 12 रुपए में। आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 12 रुपए, ठीक है। तो आपका हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए आपके कॉस्ट प्राइस से। अगर आपको करना है प्रॉफिट, आपको 2 रुपए का प्लस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, तो वही इसका परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे करते। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा होगा सेलिंग प्राइस जो हमारा बड़ा है माइनस कॉस्ट प्राइस जो हमारा जिसमें हमने खरीदा जो 10 होगा, अपॉन हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हमको अपना लॉस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, लॉस निकालना है, लॉस का परसेंटेज, वो कैसे करेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेम, आपने खरीदा कितने में, आपने खरीदा 10 रुपए में, ठीक है। आपने बेचा कितने में, आपने बेचा 8 रुपए में, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ ना 2 रुपए का। आपने खरीदा 10 रुपए में, बेचा 8 रुपए में, तो आपका लॉस हुआ। इसमें क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस जो होगा आपका हमेशा कम होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा माइनस सेलिंग प्राइस से, ठीक है। पर अपॉन में हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस आएगा, अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हो गया आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर आपको निकालना ही है SP, आपको निकालना ही सेलिंग प्राइस है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सोचो, आपको बाकी सब दे रखा है, आपको आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो आपको बस सेलिंग प्राइस निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो 100 प्लस जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, जो आपका प्रॉफिट नहीं लिखेंगे इधर, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो लिखना है, प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे इधर क्या हुआ, इधर आपका प्रॉफिट हुआ 2 का, पर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, परसेंटेज कितना होगा, ये होगा 20 के आसपास, ठीक है। तो जो होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होगा, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, आपको बस निकालना क्या है, आपको अपना सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो अब एक और जगह देख लेते हैं, यह होगा जब आपका प्रॉफिट दे रखा हो, और अगर आपका लॉस में दे रखा है तो आपको क्या करना है, बस सिंपल आपको माइनस लॉस परसेंटेज कर देना है, ठीक है। आपको बस ये कर देना है, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इतना समझ गए, ठीक है। इसकी जगह पे आपको ये कर देना अगर आपको लॉस परसेंटेज दे रखा हो। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा, अगर आपको CP निकालना पड़ा, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल,
सीपी निकालने के लिए तो इस एक फॉर्मूले को अब याद रखना, इसको याद रखना। सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई और ये चला जाएगा उधर, सीपी इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब ऊपर आ जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, हमेशा याद रखना प्रॉफिट परसेंटेज, इतना फॉर्मूला। और अगर आपको लॉस निकालना है तो आपको बस माइनस लॉस परसेंटेज डिनोमिनेटर में लिख देना पड़ेगा, इसकी जगह पे आप ये लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको लॉस दे रखा है तो फॉर्मूला समझ गए, ठीक है। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला। आगे 2-3 और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो एक फॉर्मूला हम ये देख लेते हैं, अगर आपका किसी एक चीज का, इसी एक प्रोडक्ट में, आपका किसी एक प्रोडक्ट में, ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट में आपका गेन हो रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है A% का, ठीक है, और अनदर प्रोडक्ट में आपका लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है A% का, ठीक है। आपने एक बिस्किट खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, उसमें आपका एक बार आपको प्रॉफिट हुआ 10% का, ठीक है, एक बार आपको प्रॉफिट हुआ 10% का। आपने एक और बिस्किट खरीदा, उसमें आपको लॉस हुआ 10% का, ठीक है। पर ये याद रखना, इसमें आपका परसेंटेज सेम होना चाहिए, ठीक है। जिसमें गेन हुआ A% का, लॉस भी हुआ A% का, तो उसमें हमको क्या निकालना है, याद रखना। तो उसमें हमारा हमेशा निकलेगा लॉस, हमेशा हमारा लॉस परसेंटेज ही निकालेंगे ऐसे कंडीशन से। तो वो कैसे होगा, हमारा जो परसेंटेज दिया होगा, सपोज A है, A/10/2, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ओके, तो इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे आगे फर्दर एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो एक और टाइप का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, वो है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ Y, ठीक है। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ X है हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ Y के बराबर, मतलब X को हम डिवाइड करें बिस्किट से, Y को हम कर लेते चॉकलेट। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ बिस्किट इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट के, तो उसका एग्जांपल कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर हमको प्रॉफिट निकालना हो, तो अगर इस टाइप में हमको निकालना क्या, हमको निकालना है प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे X माइनस Y, मतलब हम कर देंगे बिस्किट माइनस चॉकलेट X माइनस Y अपॉन Y। सेलिंग प्राइस का जो भी हमको निकालना है जैसे Y, वो हम लिख देंगे नीचे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको सॉल्व कर देंगे, इसका इस टाइप का क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे। और अगर हमको निकालना है लॉस, तो हम क्या कर देंगे, तो हम कर देंगे Y माइनस X अपॉन Y, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मूला है जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको करना है, ये बेसिक फॉर्मूले से प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला जो आपको देखना है, एरर, ठीक है। जो आप वो देखते हो ना, ऐसे आप किराने की शॉप में गए, आपको 1 kg का आपको आटा लेना है, पर उसने आपको चीट करके 950 ग्राम ही दे दिया, ठीक है। आपको उसने कितने का चीट किया, आपको उसने 50 ग्राम का आपको चीट कर दिया, आपको देना था उसको 1000 ग्राम, ठीक है, पर उसने आपको कितना दिया, उसने आपको दिया सिर्फ 950 ग्राम, ठीक है। तो वही देखना है, तो उसका इसका मतलब हमेशा उसका क्या होगा, उसका हमेशा होगा प्रॉफिट, उसका हमेशा होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हमको उसका जो फॉर्मूला है वो होता है एरर। जो वो एरर कर रहा है, मतलब उसने एरर कितने का किया, उसको देना था 1000 का, उसको देना था 1000 ग्राम, उसने आपको दिया 950 ग्राम, ठीक है। तो उसने कितने का एरर किया, उसने किया 50 का एरर, आपका एरर 50, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा ट्रू वैल्यू, जो आपका ट्रू वैल्यू है, आपका ट्रू वैल्यू कितना है, आपका ट्रू वैल्यू है 1000 ग्राम माइनस एरर, ठीक है। ट्रू वैल्यू था आपका 1000 ग्राम माइनस एरर, एरर था आपका 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है आपका फॉल्स वेट का, ठीक है। अब इन सब टाइप्स के फॉर्मूलेज के हम क्वेश्चन अभी करेंगे, तो देखते हैं। तो आपका ये एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्या दे रखा है, ए इज अ पर्सन बाइज अ टीवी फॉर ₹5000, ठीक है। 5000 का उसने एक टीवी खरीदा, एंड
सेल इट टू सी, उसने सी को बेच दिया वो टीवी फॉर 6500, ठीक है। एंड सी सेल इट्स टू बी, सी क्या करता है उस टीवी को फिर बी को सेल कर देता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। ए ने एक टीवी खरीदा 5000 का, उसने उसको सी को बेच दिया। ए ने किसको बेचा? सी को 6500 का, ठीक है। एंड सी उसको फिर से बी को बेच देता है कितने में? 20% के प्रॉफिट में, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड एज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ए का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ए को हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट है, उसने 5000 का खरीदा था और 6500 में बेचा है, तो हमको ए का प्रॉफिट निकालना है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी, बी ने कितने में, सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ सी निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमको सी निकालते, सी ने कितने में बी को बेचा, ठीक है, वो हमको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे देख लेते, ठीक है। तो हमको इतना पता है कि ए को हुआ है प्रॉफिट, ए को क्या हुआ है? ए को हुआ है प्रॉफिट ऑफ एस, एस का हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। वो कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है? 6500 माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है? 5000 अपॉन क्या हमेशा आता है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था? 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको जब हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। इसका मतलब ए को कितने का प्रॉफिट हुआ है? ए को हुआ है 30% का प्रॉफिट, ठीक है। इतना समझ गए। अब निकालना है हमको सेलिंग प्राइस ऑफ सी। अब मैं अब इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आप ऑब्वियसली सॉल्व कर लोगे। इसको माइनस कर देना और इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ सी। हमको बोला है ना सी का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो वो देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ सी कैसे निकालेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस निकालने तो हमको फॉर्मूला पता है एससी का, एसपी का फॉर्मूला पता है हमको सेलिंग प्राइस का। क्या है वो? होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। हमको क्या दे रखा है? 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज ही दे रखा है ना हमको, ठीक है, ये दे रखा है अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को कितने का पड़ा था? अब सी का कॉस्ट प्राइस ये है, ठीक है, ये था ए का कॉस्ट प्राइस, ये है सी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हमको पता है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर है 100 प्लस कितना था ये? 20% बोला था इसको, 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6500, ठीक है, ये है। अब इसको अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? इसको कर देते हैं, एक बार तुमको सॉल्व करके बता देता हूं। ये हो जाएगा अपना 120 अपॉन ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6500, हमारा ये कट जाएगा। अब हम जब 120 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7800, ठीक है। तो बी ने कितने में खरीदा? बी ने खरीदा अपना इतने में, ठीक है। इसका मतलब वही बी ने इतने में खरीदा, मतलब सी ने इतने में बेचा। यही तो निकालना था हमको, ठीक है, ये निकल गया। तो चलो अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं उसका। तो यहाँ पे क्या देखा? ए मैन ब्रॉट 2 टीवी सेट्स एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ कितना? 3,75,000, ठीक है। उसने 2 टीवी खरीदे और उन दोनों टीवीज को उसने सेल किए, ठीक है, फॉर ईच विथ 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस, ठीक है। एक को उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा और दूसरे को उसने 20% लॉस में बेचा। देन हाउ मच प्रॉफिट और लॉस गेन बाय दैट मैन, तो उस आदमी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो हमने एक चीज देखा था, मैंने बताया था एक फॉर्मूला, जब आपका कोई एक चीज सेम परसेंटेज से प्रॉफिट दे रहा हो एंड सेम परसेंटेज से लॉस दे रहा हो, तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, हाँ, ठीक है। तो उसमें हमेशा क्या होता है? हमेशा लॉस होता है, इतना याद रखना, इतना बोला था, हमेशा लॉस होता है, वही तो निकालना है हमको। फॉर्मूला क्या था उसका? a अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है, इतना बताया था मैंने, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो हमको a की वैल्यू क्या दी है इसमें? 20। इसमें हम लोग इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमको बस ब्लफ करने के लिए दे रखा है उन लोगों ने। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, हमको क्या दिया? हमको दिया है 20 अपॉन 10, ठीक है, ये हमको दिया है यहाँ पे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 इंटू 20, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 मतलब 100, ठीक है। तो यहाँ तक है। तो हमारा इससे ये और ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा हमारा? हो गया, आ गया 4, ठीक है। तो हमको कितना हुआ? हमको हुआ 4% का लॉस, ठीक है। तो कितना उसको लॉस हुआ? उसको मिला है 4% का लॉस, ठीक है। ये चीज समझ गए ये क्वेश्चन?
ठीक है, तो अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या लिखा है इसमें, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो किस में बेच रहा है, वो बेच रहा है कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, वो ट्रेडर क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस में बेच रहा हूं। ठीक है, बट यूजेस फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम्स, पर वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है 950 ग्राम्स का फॉर 1 केजी वेट। 1 केजी की जगह वो क्या यूज कर रहा है, उसको बेचना था 1000 ग्राम में, तो ये पता ही होगा 1 केजी इज 1000 ग्राम की जगह पे वो सेल कर रहा था 950 ग्राम्स में। ठीक है, तो 950 ग्राम्स में सेल कर रहा था। हमको क्या निकालना है, उसका गेन। ठीक है, उसका गेन परसेंटेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, गेन मतलब प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था एरर। एरर कितने का है, एरर है 50 ग्राम का। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 50। ठीक है, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू है 1000 ग्राम माइनस जो उसका एरर था। एरर कितने का था, एरर था उसका 50 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 950 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 500 ऊपर 950 इधर, ये कट, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम नहीं काटते हैं और इसको नॉर्मली हम लोग उससे करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा 19। ठीक है, इतना मिल गया हमको। ठीक है, इतना मिल गया। तो अब देखते हैं हमको करना क्या है। अब हम लोग अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा हमको मिल जाएगा 5/19%। ये है हमारा आंसर। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना प्लीज। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द।